हर पति चाहते हैं कि हमारी पत्नी हमारे चरण का पूजा करे। हर पति चाहते हैं ना। तो पति को भी चाहिए कि हम अपनी पत्नी को केवल मुखरा देखें और दूसरी की माता बहन को माता बहन के समान समझें। दूसरे की बहू बेटी को हम बहन मां के तरह देखें। किसी के तरफ गलत नजर नहीं देखना चाहिए। आप जानते हैं रावण का पतन क्यों हुआ? लंका का नरेश था रावण, लंका का राजा था रावण। क्या कमी था उनको? लेकिन उसका पतन हुआ। क्यों पतन हुआ? क्योंकि रावण सीता की सुंदरता में बेटा को, पोता को, नाती को सबको बहा दिया। लंका में आग तक भी लगवा दिया और अपने भी लास्ट में जल गया। केवल सीता की सुंदरता में रावण चला गया। विचार कीजिएगा। क्योंकि मां सीता को पत्नी बनाना चाहता था रावण, लेकिन मां सीता पतिव्रता नारी थी। रावण बहुत लोभ दिया, लेकिन बात नहीं मानी सीता। कहा हम राम के सिवा किसी को नहीं जानते हैं, राम ही हमारे भगवान हैं, राम ही हमारे पति हैं। मैं राम की दासी हूं, मैं राम की पत्नी हूं, मैं राम के चरण का ही पूजा करती हूं। पत्नी तो ऐसा ना होना चाहिए। आजकल कैसा सब पत्नी आ गई है, फेसबुक वाला मित्र के साथ भागती है, 4-4 बच्चा है भाग रही है, दूल्हा छोड़ करके दूल्हा कर रही है, मैसेंजर वाला बॉयफ्रेंड के साथ भाग रही है, 6-6 बच्चे की मां। विचार कीजिएगा। अब 10 दिन पहले पेपर में मैं पढ़ा कि एक बहन जी का पति पंजाब में काम करता था 2 साल से। बच्चा का सुख के लिए, पत्नी की सुख के लिए वही दिल्ली पंजाब जाते हैं। लेकिन परिणाम क्या हुआ? इसी बीच में वो बॉयफ्रेंड बना लिया। तो उसी के साथ में वो रात गमाती थी। लेकिन 2 बच्चा था। एक बच्चा होशियार जो था वो कहता था कि मम्मी जी आप गलत करती हैं, ये पापा है जो आप इनके साथ सोते हैं। उसके दिमाग में आया ये तो बच्चा होशियार है, ये तो पापा आएगा तो ये सब बात बता देगा, इससे बढ़िया है इस दोनों को मार देते हैं, हम इसी के साथ चले जाते हैं। रसगुल्ला लाया रजोखर से खरीद करके, भोजन किया, दोनों बच्चा को रसगुल्ला खिला दिया, उसी में जहर था, दोनों को सुला दिया। दोनों बच्चा मर गया रात भर में। ये प्रेमी के साथ फरार हो गया। अब विचार कीजिए कैसा जमाना आ गया है, कैसा युग आ गया है। तो हर पति चाहते हैं कि हमारी पत्नी गड़बड़ न हो। हर पत्नी चाहती है कि हमारे पति गड़बड़ न हो। तो ये गड़बड़ियां आ रही है कहां से? बैल गड़बड़ नहीं है, गाय गड़बड़ नहीं है, ऊंट गधा घोड़ा गड़बड़ नहीं है, बाघ भालू गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ ये मनुष्य बन गया है, अपना आचरण चाल को खराब कर लिया है। कोई आपको पूछता है भाई क्या हाल चाल है, आप कहते हैं बढ़िया है, हाय अंदर से खराब। बेटा भगा दिया है, पुतो मारती है, खाना नहीं देती है, धन दौलत छीन लिया, दुखी है बेचारा, आत्मा रो रहा है, कल्पित है। कोई पूछता है भाई क्या समाचार है, तो कहता है ठीक है। लाज से क्या कहेगा? विचार कीजिएगा। जिस आदमी का चाल गड़बड़ा जाता है उसका हाल गड़बड़ा जाता है। इसलिए हर आदमी अपने बच्चों को संस्कारी बनाइए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सबके पास बेटा बेटी है। यदि संस्कारी नहीं बनाइएगा, प्रतिभावान नहीं बनाइएगा, तो वही बच्चा आपको उलट करके कल मारेगा। वही बच्चा कल उलट करके आपको जवाब देगा, आपको आंख दिखाएगा। इसलिए बच्चा को संस्कारी बनाइए, शिक्षित बनाइए, पढ़ाइए लिखाइए। ढेर बाल बच्चा पैदा करने से थोड़ा कोई महान होता है, नहीं। कम ही बाल बच्चा हो उसको शिक्षित बनाइए,
यहां संस्कृत के विद्वान कहते हैं माता शत्रु पिता वैरी एन बालो न पठती विद्याहीना न शोभन्ते हंस मध्य बको यथा। कहते हैं कि बच्चा शरीर से कितनो सुंदर हो देखने में, यदि उसको विद्वान की स्टेज पर रख दीजिए तो उसका सुंदरता का वर्णन होगा? नहीं होगा। सुंदरता को लोग निहारेगा नहीं, उसकी विद्वता को निहारेगा उस समय। इसलिए हर आदमी अपने बच्चा को शिक्षित बनाइए, दीक्षित बनाइए। हर आदमी अपने बच्चा को भौतिक शिक्षा दीजिए और आध्यात्मिक नॉलेज भी दीजिए, ताकि वह संस्कारी बनेगा। भगवान राम, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, भगवान राम किनका पूजा करते थे? बोलिए तो आप लोग। भगवान राम किनका पूजा करते थे? जवाब दीजिए। बहुत दिन से सत्संग सुन रहे हैं। भगवान राम किसका पूजा करते थे? सुन लीजिए ठीक से। नहीं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। भगवान राम जगते थे तो मां को प्रणाम, पिता को प्रणाम, और बाद में 3 नंबर में गुरुजी को प्रणाम करते थे और उनके आज्ञा का पालन करते थे, उनके चरणों का सेवा करते थे। भगवान राम यानी माँ बाप गुरु का सेवा किया, माँ बाप गुरु की भक्ति किया। आप कहते हैं कि मैं भगवान को मानता हूं, अल्लाह को मानता हूं, तो अल्लाह किसी को कहता है माँ बाप को दुख दो? भगवान कभी कहता है माँ बाप को दुख दो? हैं? कभी नहीं कहता है। लेकिन ये कलयुग में क्या हो रहा है? माँ बाप को सताया जा रहा है, माँ बाप से अलग होता है बेटा पुतो, हैं? माँ बाप को पहचान नहीं करता है कि माँ बाप है। अपना बेटा बेटी पत्नी लेकर के अलग हो गया, माँ बाप भूखे मर रहा है, दवाई के बिना मर रहा है, कपड़ा के बिना मर रहा है। विचार कीजिएगा, आखिर ये क्या हो रहा है समाज में? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अरे आज आप बेटा पुतो हैं, बहुत धन दौलत कमा लिए हैं, लेकिन माँ बाप को अरमान पूरा कीजिए। जो माँ आपको दुख में पाली पोसी है, जो माँ बाप मजदूरी कमा करके आपको लालन पालन किए हैं, उस माँ बाप के चरण में एक बार माथा टेकिए और उनके चरणों का सेवा लीजिए। देखिए, उनके चरणों का सेवा कीजिए। श्रवण कुमार का नाम क्यों है? क्योंकि श्रवण कुमार माँ बाप का सेवा किया। भगवान राम का नाम क्यों है? भगवान राम माँ बाप का सेवा किया। कृष्ण भगवान माँ बाप का सेवा किया। आप लोग काशी में भगवान का पूजा करते हैं, अयोध्या में भगवान का पूजा करते हैं, बद्री धाम में भगवान का पूजा करते हैं। बोलिए, मथुरा में भगवान का पूजा करते हैं, अब माँ बाप को लात मारते हैं, माँ बाप का पूजे नहीं करते हैं। बोलिए, अभी देखिए कवरिया लोग कांवर उठाएगा, जाएगा जल लेकर के चढ़ाने के लिए, पैदले जाएगा, शंकर भगवान को जल चढ़ाएगा। शंकर भगवान पूछेगा उनसे, माँ बाप को पानी दिया था? हैं? बोलिए, जब प्रगट हो जाए शंकर भगवान ही आपसे पूछे कि माँ बाप को पानी दिया था, बूढ़ माँ बाप को? आप तो माँ बाप से अलग थे। 10,000 लिए चले गए शंकरे भगवान के पास, बोल बम। हैं? अब माँ बाप को प्रणामों करके नहीं आए हैं। शंकर भगवान पूछ दे कि तू माँ बाप को प्रणाम किया था हमारे पास आने से पहले? यदि कहिएगा नहीं, शंकर भगवान त्रिशूल लेकर के खदारेगा आपको। हैं? कहेगा अभागा, तू माँ बाप को पूजा नहीं किया, माँ बाप को दुख दिया, हमको आया है तो क्या करने के लिए आया है यहाँ पर? विचार कीजिएगा, आपको उस समय कष्ट होगा। शंकर भगवान कहाँ है? आप लोग विचार कीजिए। क्या शंकर भगवान ऊपर में रहते हैं? क्या शंकर भगवान मंदिर में रहते हैं?
क्या शंकर भगवान बोल बम में रहते हैं? क्या शंकर भगवान पत्थर में है? नहीं, शरीर शिवालय प्रोक्ता। यही शरीर के अंदर में जो आत्मा है वही शिव है। वह शिव कब बनता है? जब वह ज्ञान का विकास करता है, तब वह शिव बन जाता है। और जब अज्ञान में है तो वह जीव है। और जब वो ज्ञान का विकास कर लिया, आत्मज्ञान की प्राप्ति कर लिया, तो वही शिव हो जाता है। इसलिए आत्मा से दूरी शंकर भगवान का नहीं है। आत्मा से अलग शंकर भगवान नहीं है। यही आत्मा में सब देवी देवता भगवान है। यही आत्मा की साफ कीजिए, सब चीज आपको मिलेगा। मैं बता देता हूं, 2 आदमी गाय चढ़ा रहा था, ध्यान से सुनिएगा। हर आदमी को हवस है कि हमको भगवान मिले। भगवान कैसे मिलेगा? आपके अंदर में कचरा है। अल्लाह कैसे मिलेगा? अल्लाह का दर्शन कैसे होगा? या अल्लाह आप पर खुश कैसे होगा? आपके भीतर साफे नहीं है। भगवान आपको कैसे मिलेगा? भीतर साफे नहीं है। भीतर को साफ कीजिए, देखिए सब चीज मिल जाएगा। कैसे? मैंने कहा 2 आदमी गाय चरा रहा था। एक 70 बरस का बूढ़ा था और एक 22 बरस का लड़का था। दोनों गाय चरा रहा है। उसी रास्ते से नारद जी जा रहे थे। नारद जी कहते हैं, ए लड़का इधर आओ। कहा क्या? कहा तुम गुरु मंत्र लिए हो? तुम माला कंठी लिए हो? कहा नहीं बाबा, नहीं लिए हैं। कहा लेगा, हमको गुरु बना लो, तुम ले लो। कहा दे दीजिए। कहा ये सब लेने से क्या होगा? कहा तुमको भगवान मिल जाएगा। कहा अभी मिल जाएगा? कहा हाँ, अभी ये मिल जाएगा। नारद ने कहा अभी भगवान मिल जाएगा। देखिए, वो लड़का को विश्वास हो गया कि ये गुरु महाराज हैं, हमको गला में माला दे रहा है, मंत्र दे रहा है, और यही मंत्र का जपन करेंगे तो भगवान मिल जाएगा। उस 70 बरस का बूढ़ा, उसके गला में भी कंठी था, मंत्र था। वो लगभग 50 बरस से मंत्र जाप करता था, गला में कंठी था, लेकिन उसको भगवान कभी नहीं मिला। ये लड़का मंत्र ले लिया नारद जी से, अब बैठ गया ध्यान में, मंत्र जाप करने लगा। 10 मिनट में भगवान विष्णु का सिंहासन डोल गया। छोड़ दिया लक्ष्मी जी को, कहा देखो वो कितना शुद्ध पवित्र मन से हमको भज रहा है, हमको जाना होगा। लक्ष्मी जी कहा जल्दी जाइए, जल्दी जाइए, ये बहुत प्रवर भक्त है आपका। विष्णु जी दौड़ करके आए। कहा बेटा आंखें खोलो, आंखें खोलो बेटा, ध्यान तोड़ो, आंखें खोलो। तो देखा, कहा मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। बेटा आंखें खोलो। जब आंख खोला तो देखा मनुष्य रूप में भगवान है। कहा हमको विश्वास नहीं होता है कि आप भगवान हैं। हमको गुरु है, गुरु इधरे गए हैं, हम गुरु को लाते हैं, वो बोल देगा ये भगवान है, तब ये विश्वास करेंगे, और तब तक यही खुट्टा में आपको हम बांध देते हैं। भगवान विष्णु को वो 22 बरस का लड़का बांध दिया उसी खुट्टा में, और चला गया। नारद जी को बुला करके लाए। नारद जी आए, कहा देखिए विष्णु जी आप किनका फेरा में पड़ गए हैं? कहा नारद जी आप ही के चलते हम भी फेरा में पड़ गए हैं, आपका चेला हमको इसी खुट्टा में बांध दिया। कहा गुरु को बुला के लाइए, वह बोल देंगे कि ये भगवान है, तब ये मानेंगे। नारद जी आए, कहा हाँ यही भगवान विष्णु है, पहले रस्सा खोलो इनका देह से। रस्सा खोला। कहा प्रणाम करो। कहा गुरु जी आपको प्रणाम करूं कि भगवान को? कहा पहले गुरु को प्रणाम करो और तब भगवान को प्रणाम करो। गुरुवे ने गोविंद का बोध कराया है। गुरु गोविंद दो खरे काको लागो पांव, बलिहारी व गुरुदेव की जिन गोविंद दियो लखा है। तो भगवान का बोध कराने वाला कौन है? गुरु। गुरु खड़े हैं, गोविंद खड़े हैं। गुरु खड़े हैं और गोविंद भी खड़े हैं। गोविंद मतलब भगवान। पहले किसको प्रणाम कीजिएगा? बोलिए।
पहले गुरु को प्रणाम होगा, क्योंकि गुरुवे बताते हैं ये गोविंद है, इसलिए गुरु श्रेष्ठ होता है।